वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल। और आज का जो टॉपिक है दैट इज स्पेशली फॉर आइल्स राइटिंग टास्क 1 जनरल लेटर राइटिंग। हाँ जी, हम यहाँ आज सीखने वाले हैं कि आइल्स राइटिंग टास्क 1 जनरल में लेटर राइटिंग में परफेक्ट बैंड 9 कैसे लिया जाए। यस, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। अगर हम थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखें तो परफेक्ट बैंड 9 हो सकता है। तो आज का जो सेशन है स्पेशली फॉर आइल्स राइटिंग टास्क 1 जनरल, जो कैंडिडेट जो भी पीआर के लिए मेहनत कर रहे हो, और रिसेंटली अभी कनाडा से एक अपडेट आया है कि पीएसडब्ल्यूपी मींस के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए भी आपको आइल्स देनी है। आइल्स में आपको 5.5 665 मींस के डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ प्रोग्राम, लेवल ऑफ योर एजुकेशन एज वेल एज आपके डिपेंडेंसी है या फिर पीआर है तो आपको 8777 चाहिए। तो ऐसे ही जनरल टेस्ट जो है कंपलसरी है। तो जनरल टेस्ट में राइटिंग टास्क 1 जो है वो एकदम इजी है, थोड़ी बहुत ही बातों का ध्यान रखना। हाँ, राइटिंग टास्क 2 उसके लिए मैंने नंबर ऑफ वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए, आप वो दे सकते हैं। लेकिन टास्क 1 लेटर राइटिंग कैसे लिखे कि हमारा परफेक्ट बैंड 9 स्कोर आ जाए, तो ये वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि परफेक्ट 9 कैसे लिया जाए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है और एग्जांपल के साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बैंड डिस्क्रिप्टर है उसे कैसे मेंटेन किया जाएगा राइटिंग टास्क 1 में, लेटर राइटिंग में, और कैसे हम परफेक्टली बैंड 9 ले सकते हैं। तो अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। और लेट्स मूव टू द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। आज का जो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन है वी हैव लाइक आपको जो एग्जाम में प्रॉम्प्ट दिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे होगा वो कि यू रिसेंटली स्टेड एट अ होटल ड्यूरिंग ए कंपनी कॉन्फ्रेंस एंड यू फॉरगेट सम इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देयर। ये आपको प्रॉम्प्ट दिया गया है। यहाँ पे क्या है कि आपको स्टोरी जो है खुद की नहीं डालनी है, लेकिन आपको यहाँ स्टोरी दी जाएगी, उसे आपको डेवलप करना है। स्टोरी यहाँ पे ऐसी है कि यू हैव बीन टू अ होटल फॉर अ काइंड ऑफ कंपनी कॉन्फ्रेंस एंड व्हाइल अटेंडिंग ए कॉन्फ्रेंस व्हाइल स्टेइंग इन अ होटल यू फॉरगेट सम ऑफ योर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देयर। तो ये यहाँ पे हमको प्रॉम्प्ट दिया गया है। और अभी एक्शन क्या है? एक्शन इज दैट वी हैव टू राइट अ लेटर टू द होटल मैनेजर। यहाँ पे हमको स्ट्रेट अवे ऑर्डर दिया गया है कि दैट वी हैव टू राइट अ लेटर टू दी होटल मैनेजर। होटल मैनेजर को लेटर लिखना है। क्या लिखना है इन योर लेटर? यहाँ पे 3 बुलेट पॉइंट दिए गए हैं सर। तो 3 बुलेट टॉपिक्स, किसी में 2 हो गए, किसी में 3 हो गए, या कोई में 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ योर लेटर। फॉर्मल लेटर है, सेमी फॉर्मल है, या फिर इनफॉर्मल है। हमें ध्यान क्या रखना है? So we have to focus on 4 main point. The first one is we have to focus on the prompt, यानी कि क्वेश्चन, जो इक्वेशन दिया गया है उसे हमें प्रॉपरली फोकस करना है। क्या है इक्वेशन? दैट we have been stayed means कि we stayed or you recently stayed at a hotel during a company conference and we forget some important documents there. तो ये पहला है। सेकंड यहाँ ऑर्डर दिया गया कि we have to write a letter to दी होटल मैनेजर। किसे लेटर लिखना है? तो जो एड्रेस ही है जिसे हम एड्रेस करने वाले हैं तो ये होगा ये नाम। ओके, टू दी होटल मैनेजर मीन्स के डियर मैनेजर, रिस्पेक्टेड मैनेजर, ऐसे हमारा लेटर शुरू होगा। मीन्स के ये जो है इसे भी खास ध्यान रखना। एंड देन चेक आउट दी बुलेट पॉइंट्स मीन्स के इन योर लेटर हमें क्या पॉइंट्स ऐसे जो कवर करने हैं कंपलसरी। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। तीनों के तीनों हमें हमारे लेटर में कवर करने हैं, तब जाके हमारा जो टास्क अचीवमेंट का जो पॉइंट है, जो बैंड डिस्क्रिप्टर है उनमें से एक टास्क अचीवमेंट।
तो टास्क अचीवमेंट तभी कवर होगा जब ये मीन्स के इसे हम कवर करेंगे, स्टे इन अ होटल ड्यूरिंग द कंपनी कॉन्फ्रेंस एंड वी आर गोइंग टू एड्रेस अ होटल मैनेजर एंड वी हैव टू मेंशन दिस 3 पॉइंट्स। तो फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ योर स्टे। तो पर्पस क्या था स्टे का, तो हमें यहाँ दिखाई दिया है ना, क्लियरली हमें दिया है दी कॉन्फ्रेंस। लेकिन हम होटल गए थे, वहां 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चाहे आप अपने लेटर में जो भी ड्यूरेशन दिखाओ, रीजन क्या है, सो दैट इज दी कॉन्फ्रेंस। तो हमें यहाँ फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ याद रखिए, कितने बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे यहाँ पे, तो जितने बुलेट पॉइंट्स होंगे उतने हम पैराग्राफ करेंगे। याद रखिए, नंबर ऑफ बुलेट पॉइंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉडी पैराग्राफ्स। तो वी आर हैविंग 3 बुलेट पॉइंट्स, तो 3 पैराग्राफ, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड या सिंपल, क्योंकि यहाँ पे वर्ड की लिमिट है 150। मीन्स के हम कहीं ना कहीं 150 से 200 के बीच में हमारा लेटर का जो अटेम्प्शन है वो क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट मोटिव इज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ योर स्टे। तो हम वहां क्यों रहते गए थे, हमारा मोटिव क्या था, द प्राइमरी गोल और रीजन क्या था, वो हम फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे। सेकंड इज डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट्स यू लेफ्ट बिहाइंड। हम यहाँ पे लिखा है ना, सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम भूल गए थे, तो कौन से डॉक्यूमेंट है वो हमें यहाँ डिस्क्राइब करना है इन सेकंड बॉडी पैराग्राफ। हो सकते हैं क्या कंपनी कॉन्फ्रेंस है, तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन, सम डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू कंपनी है तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, और इट कैन बी सम रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस, कंपनी रजिस्ट्रेशन कंपनी एविडेंस ऐसे हो सकता है। तो ये नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या थे, कैसे थे, वो हमें एक्सप्लेन करना है, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हमें लिखना है। इज इट इम्पोर्टेंट टू अस, मींस के मैंने लेटर लिख रहा हूं तो मेरे डॉक्यूमेंट से मुझे इंपॉर्टेंट है या फिर कंपनी को, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। एंड द लास्ट, ask the manager to help you retrieve them, means के to get them back, to retrieve means के to get them back, कि मैनेजर को हमें रिक्वेस्ट करनी है कि वो आइदर खुद या फिर अपने स्टाफ को बोले या फिर अपना जो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट है वहां पे जाके इन्फॉर्म करे, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वापस मिल सके। कैसे, आइदर इन पर्सन और बाय कुरियर, कुरियर वुड बी इजी। तो लाइक आप उसे बोल सकते हो ना कि आप अपने स्टाफ को रिक्वेस्ट कीजिए और रूम चेक करे, सारे ड्रोवर्स चेक करे, एंड देन जब आपको डॉक्यूमेंट मिले आप कुरियर कर दो। आई एम रेडी टू पे फॉर द कुरियर, आप कुरियर का चार्ज जो होगा मैं पे कर दूंगा, आप मुझे सिर्फ कुरियर कर दीजिए। तो ये 3 पॉइंट हमें कंपलसरी कवर करने हैं। और व्हाइल कवरिंग दिस 3 बुलेट टॉपिक्स, व्हाट वी हैव टू फोकस इज, फर्स्ट यहाँ पे मैंने देखा है, एज आई टोल्ड यू, वी हैव टू फोकस ऑन 4 पैरामीटर्स। द फर्स्ट वन इज अ टास्क अचीवमेंट, मींस वी गोइंग टू रिमेन इन समवेयर नियर अबाउट, हमारी जो आइडियाज होगी, हम जो लेटर डेवलप करेंगे वो इसके आसपास ही होगा, यही होगा। सेकंड, वी हैव टू फोकस ऑन रेंज ऑफ ग्रामर, ग्रामर की रेंज में हम फोकस करने से पहले फर्स्ट पॉइंट दैट आई एम इन्फॉर्मिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट दैट वी हैव टू फोकस ऑन द फ्लुएंसी। फ्लुएंटली इन द सेंस के बेसिक ग्रामर में कोई भी एरर होनी नहीं चाहिए, सिंपल एरर भी नहीं होनी चाहिए, लाइक फुल स्टॉप है, कॉमा है, कैपिटल है, स्मॉल है, स्पेलिंग एरर है, या फिर बेसिक ग्रामर के एरर टू बी है, वर्ब फॉर्म है, कुछ भी एरर होनी नहीं चाहिए। फर्स्ट फोकस ऑन एरर फ्री ग्रामेटिकल रेंज एंड देन focus on variety of structure in the sense like simple sentences, compound sentences and complex sentences. A second point. Third is cohesion and coherence. Means के यहाँ पे हम कुछ linking word use करेंगे, linker से use करेंगे, साथ में हम जो स्टोरी डेवलप करेंगे एक दूसरे के साथ अलाइन होगी। ऐसी स्टोरी बनाएंगे कि जो पहले से एंड तक कहीं से ब्रिज नहीं होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, थ्रूली और स्मूथली मूवमेंट होगी। So that is the cohesion and coherence. And then the last one is a lexical resources in the sense of like words, vocabulary हमें यूज करनी है, variety of vocabulary possible हो, जहां synonyms हो सके वहां, लेकिन प्रेशराइज नहीं करेंगे। जैसे कि होटल मैनेजर है तो होटल मैनेजर का वही हमें वर्ड यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे हम मैनेजर का और कुछ नहीं कर सकते। मैनेजर इज डिफरेंट, सुपरवाइजर इज डिफरेंट, ओनर इज डिफरेंट, तो मैनेजर का मैनेजर ही होगा। लेकिन मान लो कि होटल मैनेजर हम कई बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, तो वो कंडीशन में एडजेक्टिव यूज करेंगे।
सीनियर होटल मैनेजर, असिस्टेंट होटल मैनेजर, जूनियर होटल मैनेजर, ऐसे ही यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करेंगे। इन द सेंस वैरायटी ऑफ वोकेबलरी कैसी डिमांड करती है, आइल्स आपको अपने दिमाग में बिठा दीजिए या फिर लिखना तो लिख लीजिए, कैसी वोकेबलरी चाहिए। व्हाट दे वांट इज प्रॉपर थ्रू टॉपिक रिलेटेड फॉर्मल वोकेबलरी चाहिए। What we need is, or what kind of vocab we need is a topic related and formal vocabulary. Additionally, we have to focus on variety of verb, variety of noun, adverb, adjectives, participles and gerund. इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो बस ऐसी चार बातों का ध्यान रखें and you will have a perfect band 9 straight away without any doubt. So let's check the question again once more. Let's recheck the question quickly. Is you recently stayed at a hotel during a company conference and forget some important documents there. So write a letter to the hotel manager and in your letter explain the purpose of your stay. First bullet point. Second, describe the document you left behind, and the third one is ask the manager to help you retrieve them back. So this is the letter. दिस इज द प्रॉम्प्ट और क्वेश्चन इक्वेशन है। बस अभी हमें इसे प्रॉम्प्ट में से कैसे लिखना है। लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग टाइम। वीडियो में एंड तक बने रहिए। आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द परफेक्ट बैंड 9 प्रेजेंटेशन। ओके, सो लेट्स अटेम्प्ट मींस के लेट्स स्टार्ट राइटिंग। कैसे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा प्रॉम्प्ट लिखा है, मींस के आंसर लिखा है कैसे हम लिख सकते हैं। तो पहले ही जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि हम कैसे लेटर लिख रहे हैं, फॉर्मल है या इनफॉर्मल। तो दिस इज द फॉर्मल लेटर, तो हमारी लैंग्वेज भी फॉर्मल होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज लाइक यहाँ पे है रिस्पेक्टेड मैनेजर। ओके, कोई यहाँ डियर लिखता है। आई वुड एडवाइस कि जब फॉर्मल लेटर हो और प्रोफेशनल वे अप्रोच करना हो तो ये वर्ड हम यूज करेंगे रिस्पेक्टेड। ओके, फिर जो पोजीशन है मींस के जिस बंदे को, द पर्सन हूम वी आर अप्रोचिंग, तो उसे यहाँ पे एड्रेस में लिख देंगे। सो लाइक हमें यहाँ क्या कि होटल मैनेजर को अप्रोच करना है, सो रिस्पेक्टेड मैनेजर। देन फर्स्ट बुलेट पॉइंट क्या था, तो फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज दैट कि व्हाई वी आर राइटिंग द लेटर मींस द मोटिव, द पर्पस। अब थोड़ा वीडियो बैकवर्ड करके देख लीजिए बुलेट पॉइंट्स क्या थे। तो फर्स्ट बुलेट पॉइंट वो था कि डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ योर राइटिंग और पर्पस ऑफ योर स्टे। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए कि ये फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने क्या कर दिया है कि लिख के मोटिव जो है हमारा स्टे का वो यहाँ पे दिखा दिया है। कैसे, पहले शुरुआत जब हम करते हैं आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, क्योंकि ये रिक्वेस्टिंग लेटर है, तो ये जो है लाइन आई एम राइटिंग अ लेटर और आई एम राइटिंग और आई एम डिस्क्राइब, जो भी है आप यहाँ पे शुरुआत ऐसा ही करें। ओके, शुरुआत हमेशा लेटर के ऐसे होगी कि आई एम राइटिंग, देन आपका जो मोटिव है लेटर क्यों लिख रहे हैं वो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा मोटिव है वी आर रिक्वेस्टिंग टू दी मैनेजर। ओके, सो आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट योर असिस्टेंस मीन्स के योर सपोर्ट, क्योंकि मैनेजर को हमें रिक्वेस्ट करनी है ना, कभी आप अपने स्टाफ से या पूछिए कहीं से हम मेरे डॉक्यूमेंट मिल जाए, तो इट इज एन असिस्टेंटशिप मीन्स सपोर्ट। कैसे, क्यों, इन रिट्राइविंग अ डॉक्यूमेंट, टू रिट्राइव, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो बेसिक वर्ब फॉर्म था उसका आईएनजी कर दिया, इन रिट्राइविंग मींस के प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। तो फर्स्ट लाइन इज आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट योर असिस्टेंस इन रिट्राइविंग सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। पहले क्या था, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स थे, देन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के एडजेक्टिव्स डाल दिए, सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट आई लेफ्ट बिहाइंड, मैं वहां पे भूल गया, दैट आई लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग माई रिसेंट स्टे, ड्यूरिंग माई स्टे का क्या कर दिया, रिसेंट स्टे एट द रीजन होटल इन मुंबई, क्योंकि हमें यहाँ पे लोकेशन दिखानी है कौन सी होटल थी। तो ऐसे आप कोई भी रैंडम नाम लीजिए, कोई भी नाउन सिलेक्ट कर लीजिए एंड रैंडम सिटी सिलेक्ट कर लीजिए। सो आई सिलेक्टेड द रीजन होटल एंड द लोकेशन इज मुंबई। So that is the first kind of a paragraph is that I'm writing to request your assistance in retrieving some important documents that I left behind during my recent stay at the Region Hotel in Mumbai. Okay. अब B फर्स्ट हो गया। नाउ मूव टू दी सेकंड बुलेट पॉइंट। सेकंड बुलेट पॉइंट का रीजन क्या था कि डिस्क्राइब अ डॉक्यूमेंट दैट यू लेफ्ट बिहाइंड। तो कौन से डॉक्यूमेंट थे, यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया। कैसे, लाइक आई स्टेड एट योर होटल। ओके, मैं आपके होटल में रहा था, तो ऐसे ही नहीं लिखना कि मैं आई स्टेड देयर होटल ड्यूरिंग सम टाइम, नहीं,
we need to specify the date and time. Everything has to be like examiner जो भी चेक करे उसके मन में कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि अगर आप लिखे आई स्टेड एट योर होटल, कब रहे थे, कैसे रहे थे, क्लियर नहीं होता है. सो दैट्स द रीजन आई ब्रॉट हियर दैट आई स्टेड एट योर होटल फ्रॉम January 10th to January 12th. Okay, 10th, 11th and 12th. So I stayed your hotel at January 10th to January 12th. Specific time दिखा दीजिए. क्यों? और while attending a company conference, कंपनी कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने आया था तब मैं वहां रहा था. हेल्ड इन योर सफायर कॉन्फ्रेंस रूम, कहाँ पे थी वो भी हमने दिखा दिया. मीन्स के कोई भी इंफॉर्मेशन आप स्टोरी डेवलप करो तो ध्यान ये रखना है आइल्स में स्कोर क्यों करता है, लाइक टास्क अचीवमेंट में, रिस्पॉन्स में, स्टोरी में, दैट के हम स्पेसिफिक पूरी ए टू जेड टू दी पॉइंट इंफॉर्मेशन नहीं देते. यहाँ पे आई स्टेड एट योर होटल अनक्लियर है. ओके, फिर हमने क्लैरिफाई किया कि फ्रॉम डेट टू डेट. देन एक पूरी होटल है, सभी सेक्शंस होते हैं उसमें, तो हमारी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे थी तो वो भी हमने दिखा दिया कि इन योर सफायर कॉन्फ्रेंस रूम. तो ऐसे आप लिखिए आई स्टेड एट योर होटल फ्रॉम January 10th to January 12th while attending a company conference held in your sapphire conference room. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक फर्स्ट आइडिया तो क्लियर हो गया कि वहां पे क्यों गए थे, क्या था, कब था, कौन सा लोकेशन था. तो रीडर विल गेट द एग्जैक्ट टू द पॉइंट आइडिया. अभी नाउ मूव टू द टॉपिक. एक क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और डिस्क्राइब अ डॉक्यूमेंट और मेंशन अ डॉक्यूमेंट दैट यू फॉरगॉटन ओवर इन दैट होटल. तो स्ट्रेट अवे नहीं कहना के okay, I'm writing or informing that I missed so and so document, I left behind some of the document 1, 2nd, 3rd, 4th. ऐसे नहीं, आपको सिस्टमेटिकली, प्रोफेशनली एंड फॉर्मल वे अप्रोच करना है. कैसे? तो स्टार्ट विथ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि भूल गए हैं ना, तो ऐसे यहाँ पे एडवर्ब्स यूज कर सकते हैं. सो अनफॉर्चुनेटली आई रियलाइज आफ्टर रीचिंग होम, क्योंकि होटल में थे पता चलता तो हम लेके ही निकलते ना. घर पहुंचा तब जाके मुझे आइडिया आया कि आई लेफ्ट समथिंग. व्हाट? सो अनफॉर्चुनेटली I realized after returning home that I had forgotten. See, variety of grammar or range of grammar. I forgot simple past tense, तो उसका क्या कर दिया, perfect past tense कर दिया. I had forgotten. अब क्या, तो ऐसे थोड़ी खुले डॉक्यूमेंट हो गया कि भाई एक पेपर यहाँ पड़ा था, एक ड्रॉवर में पड़ा था, एक वॉशरूम में पड़ा था, एक बाथरूम में पड़ा, एक बेड पे पड़ा था, एक यहाँ पे. ऐसे नहीं, जो डॉक्यूमेंट से उसको भी हमें वेल प्रेजेंटेशन देना. कैसे? सो आई हैड फॉरगॉटन ए ब्लू लेदर फोल्डर. ओके, एक फोल्डर था ब्लू कलर का लेदर का, क्योंकि वो जब मैनेजर ढूंढने जाएगा उसे भी पता तो होना चाहिए ना कि एग्जैक्ट चीज क्या थी. सो आई हैड फॉरगॉटन अ ब्लू लेदर फोल्डर विथ माय कंपनीज लोगो एबीसी कॉर्पोरेशन. एबीसी कॉर्प, एक ब्लू कलर का लेदर का फोल्डर है, उसके ऊपर कंपनी का लोगो है. स्पेसिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन दिया इन रूम नंबर 405 वेयर आई स्टेड, कि मैं जो 405 रूम में ठहरा था वहां पे ये फोल्डर था जो मैं भूल गया. तो फोल्डर ऐसा था, ब्लू कलर का था, लेदर था एंड उसके ऊपर लोगो था एबीसी कॉर्पोरेशन. मीन्स के some completely description, describe your idea completely. Then the folder contains, अभी देखिए यहाँ पे मैंने शुरू किया उसमें क्या क्या था, the list of document. तो ये जो है प्री मैं इसके स्टोरी जो हम लिखते हैं उसका थोड़ा बहुत बेस तो बनाया. स्ट्रेट अवे द फोल्डर कंटेन लाइक द फाइल कंटेन समथिंग, स्ट्रेट अवे लिखेंगे तो उसके बाद क्या लिखेंगे, अननेसेसरी आइडिया आपको डालनी पड़ेगी टू रीच दी 150 वर्ड्स. तो स्कोर कटेगा ऑब्वियसली, सीएनसी मैच नहीं होगा. देखिए आई विल शो यू हाउ टू मैच द सीएनसी. पहले लास्ट आइडिया देख लेते हैं कि द फोल्डर कंटेंट्स क्या थे उसके अंदर. द फोल्डर कंटेंट्स अ क्रूशियल और क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स. ओके, क्रूशियल क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स कैसे, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ कंपनी, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन मटेरियल्स which are essential for my work. तो ये मेरे काम के लिए इंपॉर्टेंट है. अभी देखते हैं CNC, कोहेरेंस देखते हैं. कोहेरेंस लाइक समय
यहाँ पे हमने देख लिया लाइक इंक्लूडिंग करके यहाँ पे ऐसे वर्ड डाला है, तो लाइक कोहेसिव डिवाइसेस आर देयर बट कोहेरेंस कैसे होगा। देखिए शुरू किया है हमने, लेटर लिखा, डॉक्यूमेंट हमें वापस चाहिए, मैं यहाँ पे रहा था आपके होटल में, सेम स्टोरी यहाँ पे हमने फिर क्या किया, होटल में रहा, इन शॉर्ट दिया फर्स्ट पैराग्राफ में, ओपनिंग पैराग्राफ में, फिर उसको एक्सप्लेन किया इन ब्रीफ विथ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। कैसे कि मैं आपकी होटल में रहा था सो एंड सो डेट को, कहाँ पे, तो जो कंपनी कॉन्फ्रेंस थी, जो सफायर रूम था, उस आपका सफायर कॉन्फ्रेंस रूम वहां पे जो थी, एंड मैं जहां रहा था मेरी रूम नंबर 405 आपकी होटल में, वहां मैं डॉक्यूमेंट भूल गया हूँ, डॉक्यूमेंट ए थे, उसका लाइक आउटर अपीयरेंस ऐसा था और उसके अंदर ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे। तो दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट वे बैलेंस राइटिंग मेथड। आप ऐसे ही लिखोगे तब जाके आपका स्कोर है वो परफेक्ट बैंड 9 को टच करेगा। तो दैट इज दी फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ। अभी हम मूव करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 एंड देन द कंक्लूजन। लेट्स मूव फर्दर कि जो हमारा लाइक आज द मैनेजर, थर्ड पॉइंट था हमारा कि आज द मैनेजर टू रिट्राइव द डॉक्यूमेंट गेट बैक, जिसके डॉक्यूमेंट वापस पाने के लिए हमें मैनेजर को रिक्वेस्ट करनी। थर्ड पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, स्टार्ट विथ आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, सिंपल है, रिक्वेस्ट करनी है तो हमें रिक्वेस्टिंग वर्ड यूज करना है। तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू चेक विथ योर हाउस कीपिंग स्टाफ, मीन्स के आपको मैं रिक्वेस्ट करो आप अपना जो हाउस कीपिंग स्टाफ है उससे बात कीजिए, उससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सो दैट मीन्स के काइंडली आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू चेक विथ योर हाउस कीपिंग स्टाफ एंड लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट। आपका जो डिपार्टमेंट होता है, चीजें मिले गुम हो, जो डिपार्टमेंट है दैट इज कॉल्ड द लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट। तो वहां पे भी आप चेक कीजिए, काइंडली आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू चेक, टू वेरीफाई, ओके, टू डबल चेक, ऐसे वर्ड्स यहाँ यूज कर सकते हैं। टू सी, क्यों, इफ द फोल्डर हैज बीन फाउंड, जो फोल्डर मिल गया है या नहीं मिला आप वहां पे इंक्वायरी कर लीजिए। सो फर्स्ट इज कि आप चेक कीजिए, एंड इफ लोकेटेड, अगर आपको मिल जाए, इफ यू गेट इट बैक, इफ यू फाइंड और इफ यू रिसीव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो कि इफ इट इज लोकेटेड, इफ लोकेटेड, if you find it back, if you found it back, or if you get the positive request or positive response, kindly inform me and let me know how it can be sent back। तो आप मुझे बताइए और ये आप मुझे कैसे वापस भेज सकते हो वो भी बताइए। ओके, सो इफ लोकेटेड, कंडीशनल क्लॉज डाला है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया कि इफ लोकेटेड काइंडली इन्फॉर्म मी एंड लेट मी नो हाउ इट कैन बी सेंट बैक, ये कैसे वापस हो सकता है। तो पैसिव सेंटेंस, हाउ इट कैन बी सेंट बैक। ओके, आई एम हैप्पी टू कवर एनी कुरियर चार्जेस, अगर कुरियर चार्जेस है तो मैं वो कवर कर लूंगा। आप ऐसे भी यहाँ पे एक लाइन है जो ऐड कर सकते हो। सो दिस इज द थर्ड पैराग्राफ यहाँ पे, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू चेक विथ योर हाउस कीपिंग स्टाफ एंड लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट टू सी इफ द फोल्डर हैज बीन फाउंड, if located kindly inform me and let me know how it can be sent back, I am happy to cover any courier charges, अगर कोई चार्जेस है तो हो गया, तो यहाँ पे हो गया। एंड नाउ द टाइम टू क्लोज द लेटर, मीन्स के एंड पार्ट, द लास्ट पार्ट और द क्लोजिंग द लेटर। यहाँ पे क्या करना है, बस हमें लाइक ग्रेटिट्यूड दिखाना है, काइंड ऑफ लाइक थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, कुछ किया ना किया लेकिन ये फॉर्मेलिटी है और ये फॉर्मल लेटर है तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। Okay, thank you for your assistance. I look forward to hear your response. I am ready. I am waiting for your response. Okay, so I look forward to your response. Yours sincerely, और यहाँ पे आप आपका नाम डाल दीजिए, दीपक जिकाद्रा, that's my name, आप अपना नाम यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये था हमारा आज राइटिंग टास्क 1 जनरल लेटर राइटिंग कैसे लिखा जाता है। तो थोड़ी बहुत बातों का मैं यहाँ पे अगेन रिपीटेशन कर देता हूँ। पहले के आपको क्या क्या स्टोरी पे ध्यान देना है, इन डिटेल, इन ब्रीफ, टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें नहीं, स्ट्रेट पॉइंट ही हमें लिखना है, मीन्स के टास्क अचीवमेंट कंप्लीट करना है। सेकंड, ग्रामर में पहला ध्यान रखना कोई एरर होनी चाहिए नहीं। Once you focus error-free writing, then you have to maintain the range of grammar, means simple sentences, compound sentences and complex। यहाँ मैंने तीनों के तीनों
इन काइंड ऑफ रैंडमली यहाँ पे यूज किए हैं। देन इट कम्स दी CNC, कोहेजन एंड कोहेरेंस, लिंकिंग वर्ड्स एंड आपकी स्टोरी वेल अलाइन, वेल डेवलप, एक के साथ दूसरी, दूसरे के साथ तीसरी आइडिया मैच होनी चाहिए, कहीं से भी सडनली कुछ नया नहीं आ जाना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट स्टोरी डेवलप कीजिए। एंड द लास्ट पार्ट इज वोकेबलरी। वोकेबलरी कैसी चाहिए? तो काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल एंड जीरंड्स। इतना ही है, इतनी बातों का आप ध्यान रखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखिए एंड आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस ना कीजिए। 150 टू 200 इसके आसपास ही आपका जो रिस्पॉन्स है वो खत्म हो जाना चाहिए, और इसमें ही लिखिए, ज्यादा मत लिखिए, क्योंकि टाइमिंग इज जस्ट 20 मिनट है, हमारे पास 20 मिनट है। क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन क्या है समझना, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल, कौन से टाइप का लेटर है, स्टोरी डेवलप करना स्टार्टिंग से एंड तक, सभी कुछ हमें विद इन दी टाइम लिमिट ऑफ 20 मिनट खत्म करना है। सो फोकस ऑन टाइम एज वेल। टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत अच्छा लिखा जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन 20 मिनट खत्म हो गए और यहाँ पे आधा ही लेटर हुआ, तो वेस्ट ऑफ टाइम, तो उसे कोई फायदा होने वाला नहीं। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर टाइम मैनेजमेंट एज वेल एज फॉर बैंड डिस्क्रिप्टर। और जो टाइम मैनेजमेंट है उसे मैं 5th बैंड डिस्क्रिप्टर भी कहता हूँ, क्योंकि विदाउट मैनेजिंग प्रॉपर टाइम, एक एक मिनट आपकी कीमती है। मोस्ट वैल्यूएबल इज द टाइम व्हाइल अटेंडिंग एन आइल्स। योर स्टेट ऑफ माइंड, आपका जो मेंटल स्टेट है वहां पे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो फोकस रहिए, पैनिक ना हो, रिलैक्स होके टास्क को समझिए एंड रिलैक्स होके अटेंड कीजिए। आई एम डैम श्योर यू विल हैव अ परफेक्ट बैंड 9 स्कोर। तो ये था यहाँ पे हमारा आइल्स का राइटिंग टास्क 1। एंड अगेन आई एम गेटिंग सम क्वेरीज के सर आइल्स है तो आप हिंदी में क्यों सिखाते हो, लोकल लैंग्वेज में? रीजन इज दैट, अगर भैया हमें इंग्लिश में इतनी फ्लुएंसी होती तो क्या आप मेरे यूट्यूब चैनल देखते? क्या आप कोचिंग लेते? क्या आप ट्रेनिंग लेते? नहीं। अगर मैं इंग्लिश में यहाँ पे सारा का सारा फ्रॉम थ्रू आउट स्टार्ट टू एंड सब भी आपको इंग्लिश में समझाता, कि आपको समझ में आता? नहीं। That's the reason I am focusing on explanation on local language, the Hindi, and I will always keep the same language in my YouTube channel, in my coaching. हाँ, जहाँ जरूर है, there I am going to use the English, but when it is necessary, when it comes to explanation, when it is time to briefing some topic, I'm going to use the local language always. So stay tuned. Keep watching your favorite YouTube channel, R International. I'm your trainer Deepak, and let's catch you up in the next video of IELTS expertise, where you will have a useful resources, information, tips and techniques to get perfect band 9. अभी तक आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि सबसे ज्यादा और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और आप भी अपना जो सपना है टू गेट अ परफेक्ट बैंड 9 इन आवर्स इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट पूरा हो सके। थैंक यू सो मच बीइंग विद अस। सी यू नेक्स्ट वीडियो।